तो सभी बंधुओं को सादर नमस्कार, जय श्री राम। और जैसा कि सभी ऑडियो बंद कर लें, अपना सभी ऑडियो बंद कर लें। जैसा कि सभी को अभी विदित है कि विगत दिनांक से अभी हायर सेकेंडरी का और 6, 7, 8 कक्षाओं का और यह ऑनलाइन प्रशिक्षण ऐप के माध्यम से हो रहा है। तो मैंने भी जो है यह कोशिश की है कि सामाजिक विज्ञान के विषय में कक्षा 6, 7, 8 के लिए और किस तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं, कोई भी विषय को वर्तमान समय में किस तरीके से उनको बोरियत ना हो, कुछ इस प्रकार का ना हो, क्रिया आधारित और TLM का प्रयोग करते हुए हम अपने विषय को रोचक बना सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को जोड़ सकते हैं। इस बात में ज्यादा विलंब न करते हुए हम सीधे अपने आज के विषय पर आते हैं। आवाज बंद कर ले अपनी, आवाज बंद कर ले अपनी। सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा विषय है पृथ्वी की गतियां। अर्थात कहने का मतलब है कि पृथ्वी जो है यह जो है गति करती है, इसकी भी एक चाल है। यह जो है गति यानी चलना, जैसे हम चलते हैं, जैसे हमारी चाल है, चीजों की चाल है, इसी प्रकार से और पृथ्वी भी गति करती है। तो आज के दिन और हम जानेंगे पृथ्वी की गति के बारे में। पृथ्वी की गति के बारे में हम विभिन्न बिंदुओं को आज समझने का प्रयास करेंगे या समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट है पृथ्वी कैसे गति करती है, अर्थात पृथ्वी कैसे चलती है, कैसे घूमती है, क्या उसमें ऐसा होता है, इस कारण को हम लोग जानेंगे। दूसरा कारण जानेंगे कि घूर्णन गति क्या है। पृथ्वी घूमती है तो उसकी जिस प्रकार वह गति घूमती है उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। तो यह क्या है। तीसरी बात हम जानेंगे परिक्रमण गति क्या है, माने पृथ्वी के घूमने की दशा को दूसरी जो प्रकार की गति है, पृथ्वी 2 तरह की गतियां करती है, तो दूसरी गति है परिक्रमण गति। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद इन दोनों के प्रभाव के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि हम इन बिंदुओं को आज इस पीरियड के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ताकि एक चीज पूरी और खुलकर समझ में आ जाए और भैया बहनों को यह विषय आकर्षित लगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट है पृथ्वी की गति कैसे करती है, अर्थात पृथ्वी घूमती कैसे है। तो इस बिंदु को हम देखेंगे तो यहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं ग्लोब का। पृथ्वी की आकृति, चूंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि पृथ्वी की आकृति को और हम जो है वैसे नहीं समझ सकते हैं, उसकी आकृति के लिए भूगोल में एक ग्लोब बनाया गया है। एक पृथ्वी की आकृति है। इस पृथ्वी की आकृति में ग्लोब के द्वारा हम पूरी पृथ्वी की बारीकियों को, छोटे छोटे पॉइंटों को जान सकेंगे। तो अभी हमें पहली बात को ध्यान में रखना है कि पृथ्वी गति कैसे करती है। तो हमें ज्ञात है, हम भैया बहनों को बता सकते हैं कि जिस उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए एक यह लड्डू का चित्र हमने बनाया है और एक दूसरी तरफ थोड़ा सा तिरछा लड्डू का चित्र हमने बनाया है। इन दोनों चित्रों को हम देखेंगे। कई लोग कई बार क्या करते हैं, बताते हैं कि लड्डू का उदाहरण इसमें ठीक नहीं है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि लड्डू का उदाहरण इसमें बिल्कुल स्पष्ट है और सही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो यह जो है लड्डू का चित्र बना हुआ है। लड्डू के चित्र को यदि हम किसी को ऐसे घुमाते हैं, अपने अक्ष
पूर्व की ओर, यह जो है घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और दूसरी बात इसमें क्या है कि यह मैं आपको स्पष्ट करने के लिए बता रहे हैं, तो यह लड्डू जो है सीधा बना हुआ है और यह अपनी धुरी पर मान लीजिए पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे राउंड लगाता है, ऐसे घूमता है। तो इस प्रकार यह जो अपनी धुरी पर घूमता है उसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा घूर्णन गति कहते हैं। माने ऐसे पृथ्वी पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार अपनी धुरी पर घूम जाती है। यह काम कैसे होता है, 24 घंटे में। इसको हम अभी बाद में उसको और डिस्कस करेंगे उस पर, लेकिन मोटे तौर पे हम यह मानते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी और अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है। तो दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति, यह स्थिति वास्तविक नहीं है। पृथ्वी की वास्तविक स्थिति क्या है, तो पृथ्वी की वास्तविक स्थिति है कि यह चूंकि पृथ्वी है, इसको हम देखेंगे तो यह जो है यह उसकी धुरी है और यह उसका ऊपरी भाग है, यह उसका निचला भाग है। यह जो धुरी है इसमें क्या है, यह जो है पृथ्वी कुछ झुकी हुई है। यह पृथ्वी सीधे ऐसे ना होकर के कैसी है, ऐसी है। बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार जो है पृथ्वी का झुकाव है। और यह झुकाव कैसे है, तो यह झुकाव 23.5 डिग्री, 23.1/2 अंश है। और यह पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यह जो है, तो जिसके कारण जब हम देखते हैं जैसे किसी लड्डू को घुमाएंगे तो यह जब वो अपनी चाल उसकी धीमी होगी तो वो जो है तिरछा, यदि उसको घुमाएंगे तो घूमेगा कैसे, ऐसे, जैसे जो ये बना है ऐसे करके उसका घुमाव होगा। तो इससे जो है इस प्रकार पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। तो यह स्थिति उसकी सही है। और इस स्थिति को यह काम पृथ्वी कैसे करती है, तो 24 घंटे में यह काम पृथ्वी करती है। अपने अक्ष पर एक बार या एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूमता ही यानी घूर्णन करती है, घूम जाती है। तो इस प्रकार जो है इसको हम जो है घूर्णन गति कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो पृथ्वी की दूसरे प्रकार की एक गति है। अब दूसरे प्रकार की गति क्या है, घूर्णन गति एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। मान लीजिए अपने अक्ष पर 23.5 पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है। तो ऐसे घूमने में और यह पूरे 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब इसके कारण से विभिन्न प्रकार के जो है प्रभाव पड़ते हैं। उन प्रभाव के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी दूसरे प्रकार की, तो पृथ्वी के अंदर क्या है, 2 प्रकार की गतियां हैं। लगभग 2000 की बात ये मास्टर पढ़ा रहे। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं, 2 प्रकार की। अपने बच्चों की पढ़ाई 2-2 अध्याय गतियां हैं। एक हो गया घूर्णन गति और इसी को हम क्या कहते हैं, दैनिक गति, क्योंकि यह प्रतिदिन का काम है। यह कार्य कैसा होता है, प्रतिदिन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। इसी को हम परिभ्रमण भी कहते हैं। परि यानी पृथ्वी, भ्रमण यानी घूमना, तो परिभ्रमण गति भी इसको हम कहते हैं। दूसरे प्रकार की
पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित गति के साथ एक अंडाकार आकृति में और सूर्य का चक्कर लगाती है। हरिओम, हरिओम। राजेंद्र जी भाई, आधा मिनट का समय हमें दीजिए जी। एक सूचना है जी कि शाम वाले जो कालांश है, कार्य योजना का कालांश है, उस कालांश में सतपाल जी छतरपुर पन्ना में अध्यापन कार्य करेंगे। नीरज जी स्पोकन इंग्लिश का पन्ना से छतरपुर में अध्यापन कार्य करेंगे 3 से 4 बजे। इसमें जितने बंधु जुड़े हुए हैं सभी लोग शामिल होंगे और अधिकतम जितने अंग्रेजी वाले हैं वो सब लोग शामिल हो सकते हैं। नहीं अंग्रेजी के हैं नहीं है, उसमें व्यवस्थापक, प्राचार्य, आचार्य सब लोग शामिल होंगे। इसी तरह से हमारे सतपाल जी वहां पढ़ाएंगे, वहां भी मैं सूचना देने वाला हूं। 5 मिनट मैं अपना विषय लूंगा, इसके बाद नीरज जी पूरा विषय लेंगे छतरपुर में। जगदीश जी भाई साहब, मैं लेफ्ट हो जाऊंगा, इसलिए मैंने सूचना दिया है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ पन्ना। नीरज जी का नंबर थोड़ा हमें सेंड कर देना। ठीक है, ठीक कर दूंगा। ओके, हाँ, तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा जी। हाँ ठीक है। गर्ग जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेफ्ट हो रहा हूँ, पन्ना जा रहा हूँ। निवारी वालों को भी जुड़ना होगा। शुरू करें जी। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि घूर्णन गति, इसी को हम दैनिक गति भी कहते हैं और इसी को हम परिभ्रमण भी गति कहते हैं। यहाँ हमको एक पॉइंट बच्चों के बीच में देना होगा। यहाँ हम बच्चों से जो बता चुके हैं इसके बारे में हम एक दो उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि जो है घूर्णन गति क्या है, दैनिक गति क्या है, इसमें लगने वाला समय क्या है, यह काम कितने घंटे में पूरा होता है, कितने दिन में पूरा होता है। ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन 2-3 बच्चों के बीच में हम छोड़ सकते हैं और उनके आंसर ले सकते हैं। तो स्वाभाविक है जो हमने बताया है उनके आंसर हमें प्राप्त होंगे और बच्चों की भी रुचि होगी कि जो है बीच बीच में हमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैटर या जो चैप्टर हमने समझाया उसके बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन हम दे सकते हैं। इसी को हम अंग्रेजी में और जो है रोटेशन यानी घूमना, रोटेशन इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, घूर्णन गति को और दैनिक गति को। इसके बाद दूसरे प्रकार की गति आती है। दूसरे प्रकार की गति का नाम है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति यह दूसरे प्रकार की गति है। अब इसमें क्या होता है तो इसको हम समझेंगे। इसमें जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती ही है 24 घंटे में, लेकिन पृथ्वी सूर्य के यह पृथ्वी है और यह मान लीजिए सूर्य है। यह हाथ की मुट्ठी हमारी क्या है, सूर्य है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए तो यह जो है क्या करती है, पृथ्वी 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है और एक वृत्ताकार मार्ग से ऐसे जो है सूर्य का परिक्रमा लगाती है। ऐसे जो है सूर्य का परिक्रमा और लगाती है। इस प्रकार जो है यह एक अंडाकार मार्ग से, वृत्ताकार मार्ग से और सूर्य का चक्कर लगाती है। इस गति को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। तो इसका नाम, दूसरा प्रकार का नाम है परिक्रमण गति। ये 2 प्रकार की गतियां पृथ्वी की होती हैं। अब इसमें हम एक चीज और आपको बता दें। आपने नाम सुना होगा कि उत्तरायण और दक्षिणायन। इसको जो है हम बता दें ये कैसे होता है। तो जब जो है सूर्य, पृथ्वी जो है अपनी निश्चित गति के साथ सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार चक्कर लगाती है, इसमें समय लगता है 365 दिन। 365 रहिए बटे 4 दिन का समय। अभी ये हम मान रहे हैं कि इसको जो है
हम क्या कहते हैं? वार्षिक गति। अब वार्षिक गति क्यों करते हैं? कहते हैं क्योंकि इसमें 1 वर्ष का समय लगता है, इस कारण से इसको हम वार्षिक गति कहते हैं। और यह काम कब पूरा होता है? तो 1 वर्ष में पूरा होता है। हम आपको बता रहे थे सूर्य का दक्षिणायन और उत्तरायण। मान लीजिए यह पृथ्वी है, अब इसके बीचों बीच यह क्या है? पृथ्वी ना मान करके क्या मान लें? ये गोला है। यह क्या है? गोला है। अब इस गोला को यदि हम 2 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, इसको हम 2 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, तो इस गोले के क्या हो जाएंगे? एक भाग ऊपरी हिस्सा हो जाएगा और एक भाग निचला हिस्सा हो जाएगा। तो इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, इसीलिए इस गोले का नाम पृथ्वी, चूंकि कैसी है? गोल है। और गोल है तो इसको जब हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसको क्या होगा? गोला का आधा। गोला का क्या हो जाएगा? 2 भाग हो जाएंगे तो गोला का क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। और आधा आधा होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? गोलार्ध। इसको हम क्या बोलते हैं? गोलार्ध। अब ऊपरी भाग हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और निचला वाला भाग हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और यह जो रेखा है यह पृथ्वी के मध्य से है, तो यह रेखा हो जाएगी भूमध्य रेखा, यानी पृथ्वी के मध्य की रेखा। यह 0 डिग्री पर होती है।